गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, है ना। चैप्टर सेकंड चल रहा था अपना ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें मैंने आपको इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ये कंडीशन 1 एंड ऑन टू होना कंपलसरी है उस फंक्शन को, मींस बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए 1 एंड ऑन टू, है ना। उसके बाद ये x बाय एफ और एफ इन्वर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था बाय डायग्राम, ओके। और आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ मेनी वन ऑन टू और इनटू फंक्शन को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हमने देखा था साइन एक्स का ग्राफ देखा था, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि आप कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये कई टाइम एक ही पॉइंट पर कट होती है। तो ये इस कंडीशन में साइन एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो इन्वर्टिबल कब होता है, मैंने बताया था आपको, जब वो 1 हो और ऑन टू हो। तो इस कंडीशन में ये मेनी वन हो रहा है, मीन्स एक ही पॉइंट पर कई वैल्यू मिल रही हैं उसकी, है ना। ठीक है, तो इस कारण ये, तो फिर क्या करें, तो हम कहते हैं कि यदि इसको हम 0 टू पाई कर लें, तो 0 टू पाई यदि देखते तो भी यहाँ पर दो वैल्यू मिलती, है ना। तो हमने सोचा फिर कि इसको क्या किया जाए, तो फिर हम करते हैं कि 0 टू 2 पाई, तो और ये दो वैल्यू, तो इस टाइप से वैल्यू उतनी अधिक बढ़ती जाती है ना। तो हम फिर कोई ऐसा इसमें पार्ट सेलेक्ट करें जिससे कि ये क्या हो, 1 बन जाए। अभी क्या है, ये मेनी वन है, तो मैंने आपको ये डार्क करके बताया था कि ये जो इसका पार्ट लिया है क्या, -π/2 से π/2। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो वो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मींस ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स के लिए हमें ग्राफ मिलता है ना। तो इस इंटरवल में मैंने आपको बताया था -π/2 टू π/2, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसमें क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए साइन का ग्राफ हो जाएगा। ये जो है कौन सी लाइन है, ये π/2 की लाइन है, और नीचे ये जो लाइन है ये -π/, ये साइन एक्स में ये सॉरी ये -1 और प्लस, है ना। तो ये क्या है, 1 की लाइन है और ये -1 की लाइन है ना। तो यदि इस रेंज में हम इसको कर दें, क्या रिस्ट्रक्ट कर दें, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यदि देखें, सपोज y = साइन इनवर्स एक्स लें, है ना। तो इसके लिए ग्राफ यदि आप ड्रा करेंगे तो अभी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अभी यहाँ क्या था 1, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ये π/2 होगा और ये -π/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर 1 और -1, तो ये -1 होगा और ये 1 होगा। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है ये था। अब साइन इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कर्व बनाते हुए ऐसा लाएं। अभी यहाँ पर ऐसा बना है, यहाँ ऐसा, मीन्स ये साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, है ना। यदि इस पर y = x एक लाइन ड्रा की जाए, y = x, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे, है ना। तो आप क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब पॉसिबल है, जब वो 1 और ऑन टू हो। अच्छा, यदि आप सोचें कि यहाँ पर ये -π/2 से π/2 ही क्यों लिया, है ना, और भी रेंज ले सकते थे, यहाँ से यहाँ तक भी फंक्शन इन्वर्टिबल हो रहा है, इससे इस तक भी इन्वर्टिबल हो रहा है ना। ये क्या है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है ना। तो यदि कोई स्टूडेंट कहे कि सर π/2 से 3π/2 पे भी हो रहा, फिर दूसरा कहेगा कि 3π/2 से 5π/2 पे भी हो रहा, तो इसलिए कोई स्टूडेंट इसको रेंज लेगा, कोई इसको लेगा, कोई इसको लेगा। इसलिए क्या है, मैथमेटिशियन ने ये डिसाइड कर दिया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको तो लेना कंपलसरी है
हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, तो इसको लेना कंपलसरी है। तो अब यदि आप इसको लेंगे और तो फिर ये वाला ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये फिक्स हो गया, है ना, कि -π/2 से π/2 ही ग्राफ आपको लेना है ना। तो इस टाइप से ये इन्वर्टिबल में रिस्ट्रिक्शन के द्वारा इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए हैं। अब मैं आपको सभी इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, और ये ग्राफ अच्छे से आप सीख लेंगे तो रेंज, डोमेन, है ना, ऑड फंक्शन और नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, ये सभी आपको ग्राफ की हेल्प से बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाकर रखा। अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ बताऊंगा, तो आप सबसे पहले ये बना लें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस ऑर्डर में ही लिखें। पहला साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसके बाद आफ्टर दैट कॉट इनवर्स फोर्थ नंबर पे, उसके बाद फिफ्थ कॉसेक इनवर्स और सिक्स्थ पे सेक इनवर्स। मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इसी ऑर्डर में आपको जमाना है ना। और इससे इधर उधर हुआ तो फिर मैं जो आपको ट्रिक्स समझाऊंगा वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप इस ऑर्डर में आप फंक्शन को जमा लें। आप देख रहे हैं ग्राफ मैंने कुछ ऐसे खींचे हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये एक्स एक्सिस के अबव और बिलो हैं, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स ये एक्स एक्सिस के अबव हैं, है ना। तो आप इनको इस टाइप से ही बनाएं, ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करना बताता हूँ मैं। तो अभी जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स का तो बताया है, साइन इनवर्स एक्स में ये -π/2 उसकी इसको प्रिंसिपल रेंज कह सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगी इसमें, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है। तो रेंज किसको, रेंज मीन्स हाइट, रेंज मीन्स क्या, हाइट, रेंज क्या, बाय किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ये ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, इधर से आपको उठा के और इधर की ओर ऐसे कर्व ट्रेस करना है ना। तो ये जो ग्राफ आपको मिला है, ये ग्राफ मिला है आपको साइन इनवर्स एक्स का। अब इसमें आप देखिए, इसको ये π/2, ये -π/2 मीन्स मिनिमम -π/2, मैक्सिमम π/2। तो इसकी रेंज जो हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी ये, है ना। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आपको बहुत यूज़फुल होगी। तो याद रखें साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो गई, -π/2 टू π/2। तो अब किस किस की रेंज होगी आप वो भी देखेंगे अभी, है ना। तो अब कॉस का देख लें पहले ग्राफ, ये इसमें ये -1, ये 1 और ये पाई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। सपोज ये पाई है तो यहाँ कहीं π/2 की लाइन होगी, है ना। तो आपको ग्राफ को ऐसे करते हुए ऐसे ले जाना है ना, ऐसे 1 को टच करते हुए -1, पाई पर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ऐसे, और पाई पर π/2 पर π/2 कॉस 0 होता है और ये 0 पर 1 होता है। तो कुछ इस तरह से ये हिंदी अक्षर का फल का दिख रहा होगा आपको ऐसा, है ना। तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब कॉस इनवर्स एक्स में इसमें रेंज आप देखें तो ये 0 टू पाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स बाय। रेंज में बार बार बता रहा हूँ, रेंज मीन्स ये हाइट, है ना, ये हाइट रेंज, और डोमेन मीन्स फैलाव, उसकी चौड़ाई। इसमें डोमेन आप देखेंगे तो डोमेन क्या होगा इसका, मीन्स एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 1, ये इसकी डोमेन होगी, ठीक है। और इसमें बाय कहाँ बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुए 0 टू पाई, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, है ना। अब 10 में देखें ग्राफ, तो 10 का आपको पता है
10 में 90, 10 90 इन्फिनिटी होता है, 10 माइनस π/2 भी इनफाइनाइट होता है ना। तो ग्राफ π/2 की लाइन को टच नहीं कराना है, वो उस पर डिफाइन नहीं होता है, तो आपको ऐसे ले जाना है। ये π/2 की लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है tan इनवर्स x का ग्राफ। अब cot इनवर्स x में भी देखें आप, तो cot इनवर्स x को ऐसे यहाँ π/2 होगा बीच में यहाँ कहीं, तो इसको ऐसे ले जाना है और इधर 0 से टच नहीं करना चाहिए ये। तो ये हो गया cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब आप इसमें देखें सबसे पहले रेंज, तो y में रेंज क्या होगी इसकी, तो ये क्या है -π/2, ये π/2, तो रेंज तो क्या है इसमें भी -π/2 टू π/2। जो साइन की है वो tan की, यानी 1 3 5, ये तीनों में रेंज सेम आना है ना। तीनों की रेंज क्या होगी, तीनों -π/2 टू π/2। अब क्या क्या चेंज होंगे वो अभी मैं बताता हूँ आपको साथ में। और 2 4 6 इन सभी में रेंज क्या होगी 0 टू π। अब इनमें चेंज क्या होना है ये भी अभी बताता हूँ। तो यहाँ साइन में आपको मैंने बताया कि रेंज जो है बाय बिलोंग -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ये टच किया दोनों को। यहाँ पर इनको टच नहीं करना, मीन्स ये क्या होगा ओपन इंटरवल। ओके, y की रेंज क्या हो गई ओपन इंटरवल। और डोमेन x, तो x तो बिलोंग -∞ टू +∞, मीन्स r एनी रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट cot इनवर्स x, cot इनवर्स x जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ से 0 टू π। तो यहाँ पर ना 0 को टच कर रहा है ना π को टच कर रहा है ना। तो ये cot इनवर्स x क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 टू π। अब इसमें x की रेंज क्या है, तो x भी -∞ टू +∞, मीन्स r, ठीक है। तो ये हो गया cot इनवर्स x। यहाँ पर ना पाई को टच किया है और यहाँ 0 को भी नहीं टच किया, तो इनको टच नहीं किया मीन्स ये ओपन इंटरवल, इसकी ये रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। और यहाँ पर 10 में ना π/2 को ऊपर टच किया है ना ही नेगेटिव π/2 को टच किया, मीन्स ये ओपन है। बल्कि साइन में इन दोनों को टच किया था, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है ना। मीन्स π/2 और -π/2 इसमें इंक्लूड है और इसमें क्या है 10 में एक्सक्लूड है, मीन्स यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ क्लोज्ड आएगा। ऐसे ही कॉस का क्लोज्ड है, क्यों 0 टू π। अच्छा, कॉस में मैंने रेंज आपको नहीं बताई, इसके रेंज मीन्स अभी बताया मैंने फैलाव, ऐसी चौड़ाई। तो ये क्या है -1 टू 1, तो रेंज इसकी हो गई -1 टू 1 क्लोज्ड इंटरवल। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं हम कोसेक इनवर्स x। कोसेक का ग्राफ अच्छे से समझें। कोसेक के ग्राफ को समझने के लिए आपको साइन के ग्राफ को देखना होगा फिर से, है ना। देखिए साइन का जो ग्राफ है यहाँ पर ये -1 टू 1 है, ये गया। अब यहाँ से ये इसको यदि मैं ऐसे घुमा दूँ, है ना, आप यहाँ से यहाँ तक की केवल इमेजिन करेंगे कि ग्राफ कैसा ऐसा आया है ना ये। अब यहाँ से यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये कौन सी लाइन है अपनी 0, तो इसको ऐसे लाना है और 0 की लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे की ओर यहाँ -1 से स्टार्ट होगा और ऐसे इधर भी 0 की लाइन को टच नहीं कराना, है ना। तो ये होता है कोसेक इनवर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से साइन के ग्राफ को इमेज करना है, इमेजिनेशन में चलना है इसमें थोड़ा, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो उसमें ग्राफ अब कॉस का कोसेक का कॉस की हेल्प से बनेगा। कॉस में क्या हुआ था, ग्राफ ये आया कॉस का, ध्यान से देखें आप, है ना।
अब इसमें यहाँ से ये ऐसा उठेगा और यहाँ से ये ऐसा उठेगा। जो मैंने π/2 की लाइन बीच में ये ड्रॉ की है आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर ये 1 और ये -1 ऐसा डब्बा बना लें। ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, जो कि मैंने कॉस में बनाया था। तो यहाँ पर से ऐसा ग्राफ गया था, है ना, और ऐसा मिला था। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से ये उठा और इसको ऐसे ले जाना है, कहाँ, π/2 तरफ। π/2 की लाइन को टच नहीं करेगा ये, है ना, π/2 ये है, बस ऐसे ऐसे यहाँ से इसको ऐसे लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया क्या, sec इनवर्स x। अब इनकी रेंज और डोमेन कैसे बतानी है आपको, तो अभी मैंने आपको बताया कि केवल ब्रैकेट का ही अंतर है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर π/2 टू कहाँ तक, -π/2, मीन्स -π/2 भी इंक्लूड है और π/2 इंक्लूड है, मीन्स ये आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके। और ये 0 को इंक्लूड नहीं किया, तो 0 हटा के ये इसकी क्या हो गई, रेंज। रेंज मीन्स हाइट, बार बार बता रहा हूँ, रेंज मीन्स हाइट, डोमेन मीन्स वाइड, ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है ना। तो अब डोमेन में क्या लेना है इसके, डोमेन मीन्स एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है इसमें, तो एक्स देखिए पूरा आर, है ना, एक्स पूरा बिलोंग किसको करेगा, इधर से -∞, है ना। तो -∞ मीन्स ओपन इंटरवल से कहाँ तक, ये -1 है और यहाँ +1 है, तो यहाँ -∞ टू -1 के यहाँ क्लोज्ड यूनियन कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, तो ये क्लोज्ड 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। क्लियर। ऐसे ही सेक में है सेम टू सेम। यहाँ पर देखें, इसमें इसकी रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू, ठीक, कहाँ से है, 0, ये 0 लाइन है ना, कहाँ तक, पाई तक, और 0 और पाई इंक्लूड है तो 0 टू पाई, ठीक है। अभी मैंने बताया था कॉस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनके रेंज बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें π/2 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये π/2 वाली जो लाइन है, ये π/2 की लाइन है, इसको ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो π/2 की लाइन है, इसको ये यहाँ भी टच नहीं होगी, यहाँ भी टच नहीं होगी। अभी मैंने ग्राफ ड्रा किया तब समझाया आपको। तो 0, ये 0 टू π/2, ये हाइट मीन्स इसके रेंज, है ना। तो 0 टू पाई, और क्या हटा के, π/2 को हटा के, ओके, सिंपल। ऐसा ही अब डोमेन देखें, तो डोमेन मीन्स एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक इसमें आएगा, तो देखिए ये इन्फिनिटी, इधर -∞ मीन्स -∞ टू कहाँ तक, ये -1 मीन्स -1, क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, ये 1 से स्टार्ट कहाँ तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तरफ ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्या आपके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ ट्रेस करना, ठीक है। अच्छे से फिर से देख लें एक बार, फिर से रिवाइज। -1 टू 1 इसकी डोमेन है, रेंज मीन्स हाइट, -π/2 से π/2, ये ग्राफ ये गया। कॉस में पहले नंबर अच्छे से ध्यान रखें, 1 3 5, कौन से नंबर को ध्यान रखें, 1 3 5। देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 3 5 ये जो ग्राफ हैं। अब इनमें देखो आप, क्या ख़ास बात है कि ये 0 ओरिजिन से दोनों तरफ हैं, 1 3 5 क्या हैं, ओरिजिन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं ये। तो ये कैसे फंक्शन होंगे, ये 1 3 5 जो फंक्शन होंगे वो कैसे फंक्शन होंगे, ऑड फंक्शन होंगे, ठीक है, ये ऑड फंक्शन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनका ग्राफ देखिए आप, ये ओरिजिन है, इससे दोनों तरफ आया, 1 में, यहाँ 3 में tan इनवर्स में, और 5 मीन्स कॉसेक में, ये तो ये क्या है, ऑड है,
ठीक है, ओरिजिन के ऊपर और नीचे हैं, मीन्स ये ऑड फंक्शन है 1 3 5। ठीक है, मैंने नंबरिंग जो डाली है उसी ऑर्डर में डालना तो आपका सही रहेगा, है ना। तो ये 1 3 5 क्या हो गए, ऑड फंक्शन। तो 2 4 6 कैसे होंगे, 2 4 6 क्या इवन होंगे क्या, नहीं, 2 4 6 नन, NONE, नन, कुछ नहीं होंगे, ना ये ऑड होंगे ना इवन होंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये नन होंगे। 2 4 6 पर कौन कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स, ये ना ही इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखें तो जिस फंक्शन के ग्राफ में मैं लेफ़्ट टू राइट चलता हूँ तो पेन नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर है, मीन्स ये इंक्रीजिंग है। इसमें लेफ़्ट टू राइट में ऊपर से नीचे आ रहा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। यहाँ पर ग्राफ ट्रेस करूँ, लेफ़्ट टू राइट देखता हूँ तो नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ, मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ पर कॉट के साथ लेफ़्ट टू राइट में नीचे की ओर आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर कोसेक में देखें, लेफ़्ट टू राइट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, मीन्स ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और सेक में लेफ़्ट टू राइट जाने पर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं 1, उसके बाद 3 और 6, 1 3 और ये 6, ये जो हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो ग्राफ है लेफ़्ट टू राइट में ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये रेंज, डोमेन और ग्राफ ट्रेस करना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, है ना। ये जो ब्रांच होती है ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू के नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आप ये इस ग्राफ को अच्छे से समझ लें, है ना, बार बार इसको बना कर देखें। और ये जो मैंने लिखा है 1 3 5 2 4 6, इसको ध्यान रखें, है ना। 1 3 5 ऑड फंक्शन है और 2 4 6 नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है ना। तो इनमें आप देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग कौन कौन से फंक्शन हैं, कॉस, उसके बाद कॉट और कॉसेक, है ना। तो जिनकी स्पेलिंग ऑफ को से शुरू हो रही है, ये भी ध्यान रखो, को से, CO को से स्टार्ट, यानी वो सब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। को से जो स्टार्ट हो रहा है वो सभी फंक्शन कैसे फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो यहाँ पर ऐसा मैंने सब लिख दिया, 1 3 5 ऑड फंक्शन, 2 4 6 नाइदर ऑड नॉर इवन, और को से स्टार्ट होने वाले जो फंक्शन है वो सब डिक्रीजिंग है, अदर फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरी मैंने आपको ट्रिक ये बताई है कि यदि आप पेन को, पेंसिल को चला रहे हैं, वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, और लेफ़्ट टू राइट में नीचे की ओर आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ट्रेस करना सिखाए, रेंज, डोमेन, ऑड, इवन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, और मेरे जो चैनल का मैंने नाम चेंज किया है, चैनल का नाम हो गया है RS एजुकेशन, है ना। तो जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है वो लोग अब डबल से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RS एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।